बिहार चुनाव में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है मैथिली ठाकुर। सिर्फ 25 साल की उम्र, लोक गायिका के रूप में देश भर में पहचान और अब अलीनगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी। राजनीति में आए हुए अभी 15 दिन भी पूरे नहीं हुए, लेकिन मैथिली ठाकुर का नाम लगातार सुर्खियों में है। वह भी गानों के नहीं बल्कि विवादों के कारण। सबसे पहले बात मुकाबले की। अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर का सीधा मुकाबला है आरजेडी के विनोद मिश्रा से। विनोद मिश्रा इलाके के अनुभवी नेता, जबकि मैथिली ठाकुर पहली बार मैदान में उतर रही है। लेकिन चर्चा इसलिए नहीं कि वह नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनके इरादे और बयानों ने राजनीति में तूफान ला दिया है। पहला विवाद, मैथिली ठाकुर ने जीतने के बाद अलीनगर विधानसभा का नाम बदलने की बात कही। उनका कहना है कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को स्थापित करना जरूरी है, और इसी बयान ने विपक्ष को मौका दे दिया हमले का। दूसरा विवाद है पाक सम्मान को लेकर। कहा गया है कि मैथिली ने पारंपरिक मिथिला पाक को सम्मान नहीं दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया में उन्हें घेरा गया। लोगों ने प्रश्न उठाया कि जो मिथिला संस्कृति की आवाज बनकर पहचान पाई, वही संस्कृति के सम्मान में चूक कैसे कर गई। इन विवादों के बीच बहस छिड़ चुकी है। क्या मैथिली को राजनीति में आना चाहिए था? कई लोग तो कह रहे हैं कि मैथिली एक बेहतरीन गायिका है, उन्हें संगीत पर ही ध्यान देना चाहिए था। तो वहीं कई समर्थक कह रहे हैं कि मिथिला की बेटी अब राजनीतिक मंच से अपनी संस्कृति का परचम लहराएगी। और अब आते हैं वह सवाल पर जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ, 25 साल की मैथिली ठाकुर कितनी अमीर है। नामांकन में दिए हलफनामे के अनुसार बता दें आपको कि यहाँ पर जो संपत्ति विवरण जोड़ सकते हैं, जैसे उनके पास कितनी संपत्ति है, इनकम सोर्स क्या है, बैंक बैलेंस क्या है, कितनी कारें हैं और कितनी जमीन है। अगर चाहे तो संपत्ति डिटेल्स की यहाँ जो हम आपको पूरी जानकारी तो बताने जा रहे हैं। अब बता दें आपको कि क्या मैथिली अपनी लोकप्रियता को वोटों में बदल पाएंगी, या फिर राजनीतिक अनुभव रखने वाले विनोद मिश्रा इस सीट को बचा ले जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? मैथिली गायिका के रूप में ज्यादा सही थी, या नेता के रूप में मिथिला की आवाज बनकर अच्छा कदम उठाया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें। धन्यवाद।